हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, 10 लाख का मालिक कैसे बना, आज हम इस वीडियोस में आपको बताने वाले हैं। कैसे 10 लाख का मालिक बना, वो भी 22 साल के एज में। दोस्तों, कोई मैं सोशल मीडिया पर देख कर नहीं बता रहा हूँ और ना ही कोई किताब में पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों, ये खुद का रियलिटी है। जो बंदा मेरे साथ में काम करता था। दोस्तों, जो आदमी जिस लायक का होता है, अगर वो तारीफ़ करने का लायक होता है तो उसे तारीफ़ ही होना चाहिए। अगर बुरा आदमी है तो उसका बुरा ही होना चाहिए। दोस्तों, एक ऐसा लड़का के मैं बारे में बताने वाला हूँ जो मात्र 22 साल के एज में 10 लाख का मालिक है। वो कैसे 10 लाख का मालिक बना, चलिए मैं आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताते हैं उसने क्या क्या किया और उसका पूरा जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, एक छोटे से गांव का बिहार के रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम सज्जाद था और मेरे साथ में ही काम किया करता था मुंबई में। जो छोटे से कारखाने थे बैग का, उसमें काम किया करते थे। उसने पहली बार मुंबई में आया था और पहली बार मुंबई में आने के बाद उसके जो गांव का सेठ था उसके पास ही काम लगाया। पहली बार एडवांस लिया था, 20,000 रुपये उसका एडवांस था। जो घर के काफ़ी ज़्यादा परिस्थिति ख़राब था, जो उसने एडवांस लिया था कुछ अपने घर के पर्सनल खर्चे के लिए। तो उसने आया, वो आने के बाद वहाँ काम लगाया, काम करने लगा। अगर उसके हाथ में कोई खास करके हुनर नहीं था, वो सिर्फ धागा हुआ काता करता था और दूध बनाने जो बैग जो बनता है उसमें दूध लगाया करता था। काम था बैग का, जो छोटा वॉलेट होता है, जो लेडीज़ पर्स होता है, उसका काम किया करता था। और हालांकि उसका भाई का भी कारखाना था, लेकिन उसके पास वो नहीं गया। उसके पास नहीं गया वहाँ पे, क्यों? भैयारी में कुछ बोलने में नहीं बना करता था, इसलिए वहाँ पे काम पे नहीं गया भाई के पास। अपने गांव के ही रिश्तेदार में ही कहीं एक जगह काम लगा लिया और वो काम करने लगा। तो दोस्तों, क्या हुआ, जब वो कुछ दिन हो गया, 2-3 महीने हो गया, तो उसको कुछ काम के बारे में नॉलेज हुआ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको मज़ा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। क्योंकि लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। वो भी काफ़ी गरीब घर का लड़का था। तो उसने क्या किया, जब कुछ दिन हो गया तो उसने कुछ उसको नॉलेज हुआ काम के बारे में। जब वो धागा हुआ काटा करता था मशीन की से, कुछ साफ सफाई करता था और दूसरी साइड वाइड के काम किया करता था। तो उसने कुछ दिन होने के बाद में उसको सेठ बाहर भेजने लगा। जब बाहर भेजता था कोई सामान लाने के लिए, किस दुकान पे लेना है, कहाँ पे लेना है, कितने रेट में लेना है, उसको सब कुछ बता दिया करता था। बंदा ओवर स्मार्ट भी था। उसने अगर सेठ बोला करते थे 10 से 15 मिनट में आने के लिए, उससे पहले आ जाता था। और कोई काम होता था घंटे 2 घंटे का काम लगने वाला, समय लगने वाला, वहाँ वो उससे भी कम समय में करके चला आया करता। लेकिन बात तो ये, उससे दूर जाया करता था। जिस दुकान में सेठ भेजा करते थे उस दुकान में ना जाकर दूसरे दुकान में जाया करते थे। पहले उसने 2 से 3 महीने खूब अपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा डिज़ाइन कितने में मिल रहा है, कौन सा सामान कितने में मिल रहा है, उसने ये दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद क्या किया, अब कोई सेठ सामान दे रहा है, अगर कोई सामान लेना है 10 रुपये 10 पैसे वाला कोई सामान है, तो उसको ना 10 पैसे में ना लेकर आकर 8 पैसे में लेके आया करता था। अगर 10,000 का सामान लेता था उसमें कुछ वो अपना कमीशन निकाल लिया करता था। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन चलते 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 क्या हुआ, उसने वहाँ काम छोड़ने के बारे में मना कर दिया। चलिए, वो काम क्यों छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसको सेठ को पता चल गया था तो बाहर ऐसा ऐसा काम करता है, हमें पता चला है, किसी दुकानदार ने बताया से, वो मेरे पास से तो सामान लेके गया ही नहीं, लेकिन तुम बोल रहा है मैं वहाँ से लाया हूँ। लेकिन वो भी डर के घबरा गया, बोला ठीक है मेरा हिसाब दे दो, मैं काम छोड़ दूँगा, मैं आपका जो पैसा लिया हूँ वो मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो दोस्तों, क्या हुआ, वो बंदा जो है काम करने लगा, कोई बात नहीं। बाद में सब सदा सेठ का उसने छोड़ के बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहाँ भेजता हूँ वहीं पे तुम जाया कर, ठीक है? उसने बोला ठीक है। उसने क्या किया दोस्तों, उसने ऐसे ही कुछ दिन करते करते कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया। पैसे इकट्ठा करने के बाद वो अपने मार्केट में वैल्यू बना लिया, कौन सामान कितने का मिलता है, कौन सामान कितने का नहीं मिलता है, किस सामान में कितना कम कराया जा सकता है। तो उसने पूरा नॉलेज ले लिया कैसे कैसे सामान खरीदना है। सब कुछ हुनर होने के बाद उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। वहाँ से काम छोड़ने के बाद कुछ दिन के लिए अपने भाई के पास बैठ गया। वहाँ पे से भी 30-40 हज़ार रुपये एडवांस लिया था। मुंबई का एक असूल है मेरे दोस्त, वहाँ जब काम करोगे, काम करने से पहले आपको एडवांस दे दिया जाता है। बैंक का एक रूल है, अगर आपके ऊपर जितना एडवांस चाहिए 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपये, तो आपको एडवांस मिल जाता है। तो उसने क्या किया, वहाँ से काम छोड़ने के बाद वो अपने भाई के पास जाके काम पे बैठ गया। वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ भी करीबन 6 महीने या 7 महीने काम किया था। वहाँ 6 महीने 7 महीने काम करने के बाद
अब अपने तजुर्बा ले लिया। जब भाई के पास गया तो उसको थोड़ा थोड़ा ना मशीन चलाने का हुनर आ गया, क्योंकि भाई था। वो भी भाई भी सोचता था सिर्फ मशीन चलाएगा तो उसका कुछ आगे जाकर अच्छा खासा कमाएगा, नीचे काम करने में कोई फ़ायदा है नहीं। दोस्तों ऐसे ही करते करते क्या हुआ, उसने काम भी सीख लिया बैग का। काम सीखने के बाद उसने तो देख लिया मोटा पैसा मार्केट का। अब कोई भी आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको तो कमाई होता ही है, हर चीज़ पे कॉस्टिंग रहता है। तो उसने कमाई देख लिया भाई का, तो उसने दिमाग लगाया क्या। अब उसने क्या किया, उसने अपने वहाँ से भी काम छोड़ दिया भाई के पास। करीबन वहाँ 6 से 7 महीने काम किया। 7 महीने काम करने के बाद वहाँ से काम छोड़ दिया। 7 महीने काम करने के बाद छोड़ने के बाद उसने दिमाग लगाया अब क्या मैं करूँ। वहाँ से भी काम छोड़ दिया, दूसरे जगह जान पहचान है नहीं, मुझे एडवांस मिलने वाला नहीं है। तो उसमें काफ़ी परेशान था। परेशान के कारण में ना कहीं अकेला सन्नाटा में बैठा रहता था, टेंशन में रहता था और कभी कुछ ना कुछ सोचा करता था दिमाग में। तो उसने क्या किया, मैं सोचता ऐसे चलो मैं एक कारखाना डाल देता हूँ। तो उसने सोचा और अपने आके भाई को बताया। भाई ने भड़क गया, बोला तू कारखाना क्यों करेगा, तू मेरे पास काम कर, तुम्हें तो पैसा मिलता ही है, तू दूसरे जगह भी करेगा तो तुम्हें पैसा देगा और मेरे पास भी करेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो कितना में तो मेरा भाई है, तू काम कम भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं मुझे कारखाना डालना है। अब उसने कारखाना डालने के लिए जीत डाल लिया। भाई ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें कारखाना ही डालना है तो तू कारखाना डाल, मैं तुम्हें 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, नहीं मेरे पास पैसा है तो मैं तुम्हें दूँ। तो उसने टेंशन में आके क्या किया, अपने घर पे फ़ोन किया। घर पे फ़ोन करने के बाद अपने माँ बाप को बताया ऐसा ऐसा बात है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो उसके आगे घर वाला ने क्या किया, चलो बेटा तुम्हें करने का मन है तो तुम करो, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमारा उम्र ख़त्म हो गई, अब तुम्हें अपने पैर पे खड़ा होना है, तुम्हें कैसे होना है। तो दोस्तों उसने क्या किया, अपने माँ बाप से ना 50,000 रुपये घर से पैसा मंगाया, कर्ज पे लेके, ब्याज पे लेके। उसने पैसा मंगाया। पैसा मंगाने के बाद उसने एक मशीन खरीदा, जो सेकेंड हैंड 10 से 15,000 का मशीन था। दोस्तों ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये रियल बात मैं बता रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया पर सुन के नहीं बता रहा हूँ और न ही कोई किताब से पढ़ के बता रहा हूँ। तो उसने क्या किया, 50,000 रुपये घर से मंगाया और सेकेंड हैंड मशीन 8 से 10,000 में एक सेकेंड हैंड मशीन लिया। सेकेंड हैंड मशीन लेने के बाद उसने एक छोटा सा रूम लिया 10 बाई 10 का। ये दोस्तों मुंबई में रहने के लिए ना, आप रूम लेने से पहले ना वहाँ डिपोजिट दिया जाता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो उसने 10,000 रुपये का ना डिपोजिट दिया और वही 7 से 8,000 रुपये का भाड़ा भी हुआ। अगर 7 से 8,000 का मशीन लिया, 7 से 8,000 का भाड़ा हुआ। दोस्तों उसके बाद उसने क्या किया, वो मशीन बैठा लिया। अब उसके हाथ में तो हुनर था नहीं, अब कहता क्या, जो उसने सीखा था वही सब किया। उसके बाद अपने भाई के पास गया, मैं बोला भाई को, उसने बोला सर मैंने कारखाना डाल लिया, मेरे को मार्केट से ऑर्डर नहीं है, मुझे ऑर्डर चाहिए, या तो ऑर्डर दिला दो या तो मुझे काम दे दो कुछ दिन के लिए करने के लिए, मैं अपना खुद का व्यवस्था कर लूँगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों उसने क्या किया, भाई का ऑर्डर लेके अपने माल बनाने लगा। तो भाई उसने मजदूरी पे 6 से 7 महीना मजदूरी पे माल बनाया। माल बनाते बनाते जो है ना अपना मतलब मार्केट में जो हर जगह घूमने के बाद उसको कॉन्फिडेंस हो गया, कौन सामान कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, पार्टी वाले से ऑर्डर कैसे लेना है। तो उसने क्या किया, अब मार्केट में निकल गया घूमने के लिए। 10 दिन के लिए कारखाना को बंद कर दिया। उसके बाद हर मार्केट में घाम जाकर घूम कर देखा उसने, मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों को क्या डिमांड है, पार्टी वाले क्या खोज रहे हैं। तो उसने क्या किया दोस्त, उसने गया मार्केट, पहले एक दुकानदार के पास गया। पहले तो उसने गया एक सैंपल बनाया। सैंपल बनाने के बाद उसने दुकानदार के पास लेके गया। दुकानदार ने रेट फाइनल किया, पीस पसंद आ गया, उसे ऑर्डर दे दिया। दोस्तों ऑर्डर देने के बाद उसने काम स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसका काम स्टार्ट होने लगा, अब खुद का माल बनाने लगा। खुद का माल बनाने में क्या होता है दोस्त, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। उसमें माल बनाते बनाते ना आज इसके पास इतना बजट हो गया है, जो आपका खुद का क्या माल अब दूसरे से भी माल बनवाता है। दोस्तों कितना अच्छे तरीके से दिमाग लगाया और ग्रोथ किया। लेकिन इसमें एक चीज़ का रोल है, अगर किसी का माँ बाप जो है अपने बेटे से पैसा मांगना कुछ दिन के लिए बंद कर दे तो लड़का अपनी जिम्मेदारी उठा लेता है और अपने कोई भी लाइफ सेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता बना लेता है। उसने ही, उसका गार्जियन ने किया, उसने वो काम वो लड़का ने किया। आज उसके पास इतना बजट है, अपने माल बनाने के बाद भी दूसरे का माल देता है बनाने के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और